भारतीय जनता पार्टी, उसमें जरूर क्यों नहीं यूनुस खान का टिकट अनाउंस किया? अभी तक इन्होंने जीते उम्मीदवार का इनके सर्वे में जो मजबूत है क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद लाडनू विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मुकेश भाकर पर कांग्रेस ने भरोसा करके टिकट दी है और उस टिकट मिलने के बाद पहली बार मुकेश भाकर लाडनू की धरती पर आ रहे हैं और यहां पर सुदरासन के बॉर्डर पर मुकेश भाकर का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग स्वागत के लिए उमड़े हैं। हम आपको मुकेश भाकर से मिलवाएंगे क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। कोशिश करेंगे कि मुकेश भाकर से बात की जाए। कैमरामैन से कहूँगा कि आप मेरे साथ आगे चलिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मुकेश भाकर का स्वागत किया जा रहा है। लोगों ने कंधों पर बिछा दिया है और मुकेश भाकर का ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर एक रोड शो के जरिए वो लाडनू विधानसभा में आने वाले थे। लाडनू विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही जिस तरह का स्वागत किया गया है, ये स्वागत दर्शाता है कि मुकेश भाकर को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है। लाडनू विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव है, यहाँ पर पहुंचते ही लोगों ने कंधों पे बिठा रखा है। क्या कहना चाहोगे, पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफा मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और लाडनू की जनता ने जिस तरह से मान सम्मान और जिस तरीके से एक बहुत ही फंसा हुआ चुनाव जो नागौर जिले में सबसे टफ चुनाव था उसमें मुझे जिताकर भेजा, और आज भी जो टिकट मुझे देकर पार्टी ने भेजा है वो लाडनू की जनता का जो भरोसा है, लाडनू की जनता ने जो प्रेम और जो सहयोग मेरा रखा उसकी बदौलत ये टिकट देकर भेजा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर लाडनू वासियों को, सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये टिकट आपके बदौलत मुझे मिला है। लाडनू विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर का गांव है सुदरासन में इस तरह का माहौल है, तो लाडनू पहुंचते पहुंचते क्या माहौल होने वाला है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप इस स्वागत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो कल टिकट अनाउंस हुआ और आज मेरा सबसे पहला फर्ज था कि यहाँ की जनता को आकर सबसे पहले मैं अपनी ओर से धन्यवाद दूं, क्योंकि आपकी वजह से ये टिकट मुझे मिला है। क्योंकि अगर इनका भरोसा, इनका सहयोग मेरे साथ नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि हारते व्यक्ति को कोई पार्टी टिकट देती है। तो मैं पहुंचकर और जिस उत्साह के साथ युवाओं ने, बुजुर्गों ने ये स्वागत रखा है, इसके लिए मैं इन सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपील मैं सभी लोगों से करना चाहता हूं कि अगला 1 महीना आप सबको पूरी जी जान लगाकर इस चुनाव को लड़ना है और कांग्रेस पार्टी को ना केवल लाडनू में, पूरे जिले में विजय बनाकर आप लोगों को भेजना है। ये अपील मैं लोगों से करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीद में लोग बैठे हैं कि मजबूत से मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन क्या मानते हैं मुकाबले को लेकर क्या? देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार होता तो क्यों नहीं पहली लिस्ट में देते? लाडनू को कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में देकर भेजा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत है। भाजपा बिखरी पड़ी है पूरी तरीके से लाडनू में। इन पे अगर कैंडिडेट नहीं है, कभी बाहर से लाने की, कभी अंदर से, कभी जाति के आधार पर इस तरह की बातें चल रही है। चाहे किसी को भी कैंडिडेट बनाकर भारतीय जनता पार्टी भेजे, लाडनू से वापस हार के भारतीय जनता पार्टी जाएगी और उनके पास उम्मीदवार नहीं है। इसीलिए अब तक 2 लिस्टें आ चुकी है और अब तक लाडनू का उम्मीदवार उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ग्रुपबाजी का लोग एक बार ग्रुपबाजी को लेकर लोग कहते थे कि पायलट ग्रुप के टिकट नहीं मिलेगी, टिकट कटने की भी लोग चर्चा कर रहे थे। ग्रुपबाजी को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई थी उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, भ्रांतियां तो जिस तरीके से भाजपा का काम है उन्होंने फैलाई, लेकिन आप लिस्ट देख लीजिए, कोई ग्रुपिज्म कहीं लिस्ट में नहीं आया। हम लोग, अगर ग्रुपिज्म होता तो हम लोगों को कहाँ टिकट मिलता? तो सारी पार्टी एकजुट है। पूरा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है पूरे राजस्थान में और पुनः सरकार बनाने जा रही है। कोई ग्रुपिज्म कहीं भी पार्टी के भीतर नहीं है। आपने पीछे दौसा की रैली में भी देखा और दिल्ली में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, उससे यह साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी, उसमें जरूर क्यों नहीं यूनुस खान का टिकट अनाउंस किया? अभी तक इन्होंने जीते उम्मीदवार का इनके सर्वे में जो मजबूत है क्यों नहीं दिया? धर्म के आधार पर पार्टी भाजपा चल रही है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम, सब धर्मों को लेकर साथ चलने वाली है। और पहली लिस्ट में जिस तरीके से विरोध हुआ, टिकटें काटी इन्होंने, और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जो आई है 33 लोग, और आप ये देखो सिर्फ 5 और 6 लोग ही सीनियर उस लिस्ट में हैं, बाकी सारे युवाओं को टिकटें दी है। आप नागौर में देखो,
मुझे टिकट दिया, चेतन डूडी जी को दिया, विजयपाल मिर्दा जी को दिया, मंजू जी को दिया, रामनिवास गावड़िया जी को दिया, सारे युवा लोगों को पार्टी ने यहाँ उतारा है। और जबकि भाजपा में अभी भी और जैसे जैसे सामने आप देखते जाओगे तो किस तरीके का जैसे माहौल इनका है वो और खराब होता जाएगा। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, युवाओं पर इन्होंने अपना दांव खेला है और पुनः सरकार कांग्रेस पार्टी यहाँ बनाएगी। तो ये थे मुकेश भाकर, जिनका कहना है कि युवाओं की पार्टी है और युवाओं को मौका देकर पार्टी ने भेजा है। 5 टिकटें कांग्रेस ने दी है, 5 ही टिकटें युवाओं को दी गई है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपना दाव खेला है, सभी युवाओं को टिकट देकर भेजा है। 5 टिकट में से 5 ही उम्मीदवार युवा हैं, जिसमें खासकर मुकेश भाकर, चेतन डूडी, रामनिवास गावड़िया, मंजू मेघवाल और विजयपाल मिर्दा, 5 ही कैंडिडेट उम्मीदवार एकदम युवा हैं। और पहली लिस्ट में नाम आना ये दर्शाता है कि पार्टी में गुटबाजी भी कहीं ना कहीं समाप्त होने जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल रहता है, कितने लोग कांग्रेस के युवाओं का साथ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तय होने के बाद में मुकाबला तय हो जाएगा। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, डीडवाना।